Good morning, students. Today we will do chapter number 2, microorganisms, friend and foe. माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिजम्स कहते हैं हम इनको, जो कि हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। इनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें या तो मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए होता है या फिर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। तो हमने इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करना है। एंड सिमिलरली हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे लिए किस तरीके से फ्रेंड है एंड फो है। मीन्स ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। हम दोनों एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने कई तरह के एनिमल्स और प्लांट्स अपनी डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं। हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। साथ ही साथ हमारे आसपास और भी कई तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नॉर्मली देख नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, और इनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स भी आप उसको कह सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हुए जिनको आप अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते? यू नीड अ ग्लास, यू नीड अ मैग्नीफाइंग ग्लास और you need a microscope to see these organisms. They are called as microorganisms. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface get covered with a greyish white patches. रेनी सीज़न में इन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि जैसे रेनी सीज़न में अगर कोई ब्रेड है जो थोड़ा मॉइस्ट हो चुका है, उसके ऊपर कुछ टाइम बाद एक लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है, थ्रेड लाइक लेयर, जैसे धागे से होते हैं वैसी एक लेयर सी बन जाएगी उस ब्रेड के ऊपर, जो कि वाइट कलर की होगी, वाइट पैचेस से हो जाएंगे उस पर। और जब आप उसको उस ब्रेड को किसी माइक्रोस्कोप के नीचे या किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखेंगे तो आपको उसमें क्या नज़र आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे राउंड से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप वहाँ पे उस ब्रेड के ऊपर देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. So they are known as microorganisms. So let's start about microorganisms. Activity 2.1, collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. आपने एक गीली मिट्टी उठानी है, उसको पानी के अंदर मिक्स करके उसको ऑब्जर्व करना है. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू सी? जब आपने उसको मिक्स किया फिर कुछ देर के लिए जब मिट्टी जो है उस बीकर में नीचे बैठ जाएगी और फिर आपने ऊपर से जो पानी था उसकी एक ड्रॉप को लिया और फिर आपने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, तो आपको क्या दिखेगा कि उस ड्रॉप के अंदर छोटे छोटे माइक्रोब्स घूम रहे हैं. तो वो क्या है? एक तरीके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सिमिलरली एक्टिविटी 2.2 देखिए क्लास. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड. आप एक पॉन्ड से भी इस तरीके से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर लीजिए. इसमें हमने क्या किया था? सॉइल को वाटर के अंदर मिक्स करके उसके अंदर माइक्रोब्स को ऑब्जर्व किया. यहाँ पे हमने क्या किया? जो पॉन्ड का वाटर था उसको लिया, उसको हमने ग्लास के ऊपर, ग्लास की एक लेयर होती है उसके ऊपर हमने उस पानी को फैला दिया और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया. हमें उसके अंदर भी छोटे छोटे माइक्रोब्स नज़र आएंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया जैसे राउंड से बैक्टीरिया आपको नज़र आएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर इन दोनों ही केसेस में. So these observations shows that water and soil are full of tiny organisms. तो मीन्स आप वाटर लीजिए पॉन्ड से, चाहे आप सॉइल को मिक्स करिए, उसके अंदर से वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उन सब में क्या है? टाइनी ऑर्गेनिजम्स. टाइनी मीन्स स्मॉल, very small organisms, though not all of them fall into the categories of microbes. but आप उन सबको क्या कहोगे कि वो सभी के सभी microbes नहीं हैं. These microorganisms are or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as fungus that grow on the bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. इन्होंने क्या कहा है? जैसे आपने ब्रेड के ऊपर देखा जो वाइट ग्रेइश लेयर उग जाती है उसके ऊपर, वो भी क्या है? एक तरीके का माइक्रोब्स है. आपने पॉन्ड का वाटर और मड वाटर दोनों को ऑब्जर्व किया, उसके अंदर भी आपको छोटे छोटे बैक्टीरियाज दिखे. सबको आपने किसकी हेल्प से देखा? मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ही हम उनको देख पा रहे हैं. विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास वी कैन नॉट सी देम. तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आई होप आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक क्लियर हो चुका है. सो लेट्स डू नेक्स्ट पैराग्राफ. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. अब इनके भी
फर्दर कैटेगरीज होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपके फर्दर डिवाइडेड होते हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट कैटेगरीज। सो दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे। आपके पास ये 4 ग्रुप में इनको डिवाइड किया है। वन इज़ बैक्टीरिया, सेकेंड इज़ फंगी, थर्ड इज़ प्रोटोजोआ एंड द एल्गे। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन द फिगर 2.1 एंड 2.4। आपके पास नेक्स्ट पेज पे फिगर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाए हुए हैं। हमने 4 ग्रुप पढ़े हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो वो चारों ग्रुप्स के आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और आई कैन से माइक्रोब्स पिक्चर बना के यहाँ पे क्लास बना के दिखाए हुए हैं। ये देखो, ये आपके बैक्टीरिया वाली ग्रुप में आएंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आपकी एल्गे ग्रुप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वाले प्रोटोजोआ के ग्रुप के हैं, एंड दीज वन आर ऑफ फंगी ग्रुप। So there are total 4 groups of microorganisms in which they are classified.